एक लाजवाब संगीतकार हुआ करते थे फिल्मी दुनिया में, जो मेरे भाई के समान थे और जिन पर संगीत के सितारों की महफिल के 2 प्रोग्राम करने का इरादा मैंने काफी अरसे से अपने दिल में दबाए रखा था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं उनके बारे में क्या कहूं, कैसे कहूं और कहना कैसे शुरू करूं। उस महान संगीतकार की सैकड़ों खूबसूरत तर्जें सिर्फ मेरी लाइब्रेरी ही में नहीं बल्कि मेरे दिल में भी बसी हुई हैं और साथ ही मेरे आसपास हमेशा घूमती रहती हैं उस अनोखे और बड़े ही प्यारे संगीतकार की कभी न मिटने वाली यादें। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज़ उठाया था, कभी तीर कोई दर्द अब जाके उठा, चोट लगे ढेर हुई, तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं ज़मीं पर हूँ न समझा न परखना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा, आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मधुर सुहाने नाजुक सुरों के कदरदान तो समझ गए होंगे कि आज और अगले प्रोग्राम में भी फिल्मी दुनिया के बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर रोशन का जीवन सजेगा। एक ऐसा जीवन जो बचपन की तरह मासूम भी था और मोहब्बत की तरह मस्ताना भी। एक ऐसा जीवन जो बरसों तक सुर साधकों को सुरों का अमृत प्रदान करता रहा और जब 1967 में 16 नवंबर के दिन रोशन इस दुनिया से गए तो सारे संगीत संसार में रात सी ढल गई। कहाँ हो तुम जरा आवाज दो, हम याद करते हैं कभी भरते हैं आहें और कभी फरियाद करते हैं। कहाँ हो तुम जरा आवाज दो।
जिस हाल में है हम तुम्हारे हैं जहाँ हैं, और अब जिस हाल में है हम तुम्हारे हैं। तुम्हीं आबाद हो दिल में, तुम्हीं को याद करते हैं। कहाँ हो तुम जरा आवाज दो, हम याद करते हैं। संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशनलाल नागरथ। जन्म 14 जुलाई 1917 को हुआ था गुजरांवाला, पंजाब में। रईस खानदान के थे, मगर उनका मन धन में नहीं बल्कि संगीत में अटका हुआ था और तबीयत शायराना थी। माता पिता ने उनका रुझान देखा तो संगीत की शिक्षा पाने मास्टर मनोहर बर्वे के पास भेज दिया, और आगे चलकर थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर रोशन लखनऊ पहुंचे, ये सोचकर कि मैहर घराने के महान सरोद नवाज और गुरु उस्ताद अल्लाउद्दीन खां साहब से संगीत सीखेंगे। बहनों और भाइयों, शास्त्रीय संगीत की जानकारी रखने वाले ये तो जानते ही हैं कि अल्लाउद्दीन खां साहब पिता थे मशहूर सरोद वादक अली अकबर खां के, जिनकी बहन बहुगुणी अन्नपूर्णा देवी से अल्लाउद्दीन खां के एक और होनहार शिष्य ने यानी रविशंकर ने शादी की थी। बहरहाल अल्लाउद्दीन खां साहब ने रोशन की उंगलियां जांची और कहा, भाई तुम तो न सरोज बजा सकोगे न सितार बजा सकोगे, और तुम गाते भी कुछ खास नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, जाओ। भावुक रोशनलाल का दिल टूट गया और आंखों से आंसू छलक पड़े। खां साहब को ये देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने रोशन को इजाजत दे दी कि वो सिर्फ 2 महीनों तक हर शाम आया करें, सुना करें, देखा करें और सीखें। 2 महीने बीत गए तो उस्ताद अल्लाउद्दीन खां बोले, भाई जितना ज्ञान तुम पा सकते थे तुमने पा लिया, अब आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ने की सलाह मन में लिए रोशन बढ़ते बढ़ते कितने बढ़े, इसका सबूत उनकी बनाई हुई सैकड़ों तर्जों से मिलता है। बहनों और भाइयों, कोई भी तर्ज चुनकर सुन लीजिए और बस झूमते चले जाइए। छुपा लो दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में ला दिए की। छुपा लो दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में ला दिए की। सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में ला दिए की। लगाना, कि जल के मैं राख
ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। संगीत के सितारों की महफिल के आज के और अगले प्रोग्राम के लिए मैंने अपने भाई समान दोस्त और अपने आदर्श संगीत निर्देशक रोशन को चुना है। उनका हर गीत सुनहरी सुरों से जड़ा हुआ है फिल्मी संगीत के इतिहास में, इसलिए मैं उनकी कुछ चुनी हुई तर्जें बजाता तो जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर फिल्मों के नाम नहीं लूंगा। वो नाम तो सब आप जानते ही हैं बहनों भाइयों। अच्छा, अब फिर चलिए जरा शुरू की कहानी में। लखनऊ से रोशन लाल पहुंचे दिल्ली, जहां उन्हें नौकरी मिल गई ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन पर, जहां वो दिलरुबा, सरोद, सारंगी वगैरह भी बजाया करते थे और तर्जें भी बनाया करते थे। वहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास और कई और सुरीले दोस्तों के इसरार करने पर रोशन फिल्म संगीत में अपनी तकदीर आजमाने के लिए एक बार बंबई चले आए। बंबई शहर से घबराकर पहले तो वो झट से वापस दिल्ली लौटे, और दोबारा जब बंबई आए तो क्या शुरू हुआ, ये सुरों की मलिका लता मंगेशकर से सुनिए। बहनों भाइयों, मैंने लता जी से एक इंटरव्यू में पूछा था, लता जी आप तो रोशन साहब को कई वर्षों से जानती थी ना? जी हाँ, करीब तब से जब वो बंबई आए थे। बड़े परेशान थे रोशन साहब उन दिनों, रहने को मकान नहीं था, बड़ी मुश्किल से किसी से एक गराज लिया हुआ था रहने के लिए। उनमें छुपे हुए महान संगीतकार को उनके करीब के दोस्त तो हमेशा से जानते थे, लेकिन प्रोड्यूसरों ने उन्हें अभी नहीं पहचाना था। बड़े भावुक थे रोशन साहब, छोटी छोटी सी बात उन्हें बुरी लग जाती थी, और फिल्मी दुनिया की धंधेबाजी में उनकी कला हमेशा बौखला कर रह जाती। मुझे याद है वो जमाना जब वो घबराए से अनिल विश्वास के घर सर पकड़कर बैठे रहते थे कि अब क्या होगा। मगर एक बात जरूर है, परेशानी के उन दिनों में भी उनके संगीत में कभी उलझन न आई। उनकी धुनों में एक संतोष, एक इत्मीनान हुआ करता था। सुरों के भागने दौड़ने के वो कायल नहीं थे। धुन चाहे खुशी की हो चाहे गम की, हर सुर हर आलाप बड़े प्यार से निखारा हुआ होता था। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, इस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो।
अच्छा साहब, अब आइए जरा देखें कि रोशन साहब ने अपना फिल्म संगीत का करियर शुरू कैसे किया। रोशन की इब्तिदा भी कई सितारों को पहला मौका देने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और गीतकार और राइटर केदार शर्मा की वजह से हुई। वैसे तो केदार साहब के साथ स्नेहल भाटकर जुड़े हुए थे, आपने सुनाई है हमारे प्रोग्राम में। और जब रोशन ने केदार जी के पास जाकर काम मांगा तो शर्मा जी जरा दुविधा में पड़ गए, क्योंकि दो म्यूजिक डायरेक्टरों को तनख्वाह पर अपनी यूनिट में रखना मुमकिन नहीं था। उन दिनों म्यूजिक डायरेक्टर्स फिल्म कंपनी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर रहा करते थे। चुनाचे केदार शर्मा जी ने कुछ अरसे के लिए स्नेहल भाटकर साहब को नौकरी से हटाया और रोशन को रख लिया। और जो पहली फिल्म रोशन को म्यूजिक डायरेक्शन के लिए मिली वो थी नेकी और बदी। बहनों भाइयों, इत्तेफाक से 2 गाने मेरे पास हैं नेकी और बदी के, जिनमें से एक की झलक सुनवाता हूं अब आपको। रातों में इशारे होने लगे, रातों में इशारे होने लगे, धीरे धीरे याद लगी हम जो सुख दुख खोने लगे, आए हम जो सुख दुख खोने लगे, चांद का काश रातों में इशारे होने लगे, रातों में इशारे होने लगे, चांद का। मगर रोशन की पहली शोहरत नेकी और बदी से नहीं आई, बल्कि उनका नाम होने लगा केदार शर्मा की अगली फिल्म बावरे नैन से। आहा भाई, क्या गाने थे बावरे नैन के। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, और घबराइए नहीं बहनों भाइयों, वो गाने भी आप सुनेंगे आगे चलकर आज के प्रोग्राम में। मगर यहां मैं चाहता हूं कि आपको बावरे नैन में राजकुमारी का गाया हुआ एक गीत सुनवाऊं। राजकुमारी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बड़े ही प्यारे, बड़े ही खुशमिजाज और शरीफ इंसान थे रोशन साहब, और इतनी बारीकी से गायकों को धुन समझाते थे कि गाने में आसानी भी होती थी और मजा भी आता था। बावरे नैन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा जी से रोशन साहब का नाता कितना गहरा था, इसका अंदाजा आपको केदार शर्मा के इस इंटरव्यू से हो जाएगा बहनों भाइयों। मैंने बावरे नैन के लिए रोशन को तय कर लिया था कि वो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर होगा। अब यहाँ सुनने वाली बात यह है कि एक दिन रोशन साहब मेरे ऑफिस में बैठे थे और उस जमाने के एक डिस्ट्रीब्यूटर होते थे जो बहुत ही बड़े थे, उनका नाम मिस्टर ढंड था। चनाचे वो एक बहुत बड़ी ब्यूक गाड़ी में बैठ के वो इंदौर से आए और कहने लगे, शर्मा साहब आपकी पिक्चर बावरे नैन हमें जरूर लेने की है और हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो अंदर आए, एक रकम तय पाई, कहने के साथ ये रकम तो हम देंगे ही, हम एक टेरिटरी नहीं 2 टेरिटरीज लेंगे, ईस्ट पंजाब भी लेंगे,
CPCI भी लेंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि हम आपको 50,000 रुपया पर टेरिटरी और देंगे और पेश की। और उन्होंने कुछ नोट निकाल के टेबल पे रख दिए साहब। उस टेबल पे कभी इतने नोट कभी किसी ने रखे ही नहीं थे, वो रख दिए उन्होंने और कहने लगे देखिए ये 50,000 की रकम जो है फिलहाल हम आपको देते हैं एक टेरिटरी के लिए, फिर 50 की और देंगे, शर्त यह है कि आप रोशन को म्यूजिक डायरेक्टर निकाल दीजिए। वो बेचारा रोशन सुन रहा था, उसने पहले नोटों की तरफ देखा, फिर मुझे देखा और फिर सिर नीचा करके वो उस कमरे से उठ के चला गया। मैं उनकी बात सुनता रहा। मैंने कहा था रोशन को निकाल दूं तो फिर लूं किसे? कहने लगे हम जानते हैं कि हुसनलाल भगतराम वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और हमने कल जिक्र भी किया था और वो आपसे कम पैसे लेंगे, तो आप उनको ले लीजिए और रोशन को निकाल दीजिए। मैंने कहा 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। तो मैं दूसरे कमरे में गया तो देखा रोशन की आंखों में पानी था और वो उसने मुझे कहा शर्मा जी आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, आपसे हुसनलाल भगतराम ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये ले लेंगे, 75,000 का तो फायदा यूं ही हो जाता है, आप मुझे निकाल ही दीजिए। मैंने कहा रोशन ये तेरा इम्तिहान नहीं बेटे, ये तो मेरा इम्तिहान था, अब तू मेरे साथ आ और देख मैं क्या करता हूँ। मैं गया दूसरे कमरे में और सब के सब नोट उठाकर ढंग साहब के हाथ में दे दिए और कहा साहब रोशन को तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं जो तस्वीर बनाता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, मैं उसमें अपनी पसंद की चीजें अपनी पसंद के लोग लेता हूँ। आज आप मुझे इतने रुपए देकर कहते म्यूजिक डायरेक्टर निकाल दो, कल आप कुछ और ज्यादा रुपए देके कहेंगे बीवी को तलाक दे दो। सब मैं तो ये नहीं करूंगा, आप ये रुपए लीजिए और चले जाइए। अच्छा साहब, रोशन और केदार शर्मा की सुरीले संगम की एक और बड़ी ही प्यारी मिसाल फिल्म रंगीन रातें के गीतों में समाई हुई है, सुनिए। बहुत आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना, बहुत आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना, बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है आकर सामने नजरें एक नजरें मिलाना, बहुत मुश्किल जमाने में मोहब्बत सबको हो जाती है जालिम, जमाने में मोहब्बत सबको हो जाती है जालिम, मोहब्बत किसको है मोहब्बत किसको है दुश्मन उसका उसका जमाना, बहुत मुश्किल रेडियो लेजेंड बोली तो अमीन सायानी संगीत के सितारों की महफिल के साथ सिर्फ FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर। मंडे को कटरीना टोक्वेट का बर्थडे है। कटरीना कौन? अरे कटरीना कैफ, मैंने उसका असली नाम तो बताया। वो क्या यार, बर्थडे आते हैं जाते हैं, पर कटरीना वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही रह जाती है। कटरीना कैफ बर्थडे स्पेशल हमारे यानी पालक और सुचारता के साथ मुंबई मसाला पर कल सुबह 11 बजे के फ्लैशबैक में।
हनी, इतनी महंगाई के बीच क्या हम कर्टन, अपहोल्स्ट्री, बेडशीट ये सब चेंज करना अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वन अप फर्निशिंग दे रहा है सभी होम फर्निशिंग आइटम्स में 50% तक की छूट। आज ही चलते हैं वन अप फर्निशिंग, MG रोड, राजाबाड़ी, घाटकोपर ईस्ट। Take home a lot more than you expect at the Home Center sale. The Home Center off sale, up to 50% off on trendy furniture, furnishings and homeware. Home Center by Lifestyle. Find your home in ours at Oberoi Mall, Goregaon East and R City Mall, Ghatkopar West. FM पर अमीन सायानी की अपनी जुबानी, संगीत के सितारों की महफिल, सिर्फ FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर। बहनों और भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल में अभी अभी आपने मोहम्मद रफी के साथ लता की आवाज सुनी रोशन के संगीत में। अब लता जी की गाती हुई आवाज आई तो उनकी बोलती हुई आवाज का एक और हिस्सा आने दें। लता जी ने एक बार मुझे बताया था हमारी ईरा भाभी के बारे में, यानी श्रीमती ईरा रोशन के बारे में बताया था, ऑल इंडिया रेडियो का वास्ता देकर। फिल्मों में आने से पहले रोशन साहब रेडियो में न सिर्फ संगीतकार थे बल्कि दिलरुबा भी बजाया करते थे। अच्छा अच्छा। वो शायद उनके दिलरुबा की ही मिठास थी जिसका ठहराव उनके संगीत में हमेशा रहा। रेडियो के जमाने ही में उन्हें ईरा मोहित्रा से प्रेम हो गया था। नौबहार में जो भजन आपने मेरी आवाज में सुना है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी जी, और वो गाना देखो जी मोरा जिया चुराए लिए जाए, वो मुझसे पहले उनके निर्देशन में रेडियो पर ईरा गा चुकी थी। शादी के बाद भी बहुत प्यार करते रहे ईरा से और शायद थोड़ा थोड़ा उनसे डरते भी रहे। क्योंकि जब कभी किसी प्लेबैक गायिका को रिहर्सल करवाने के लिए जाते तो रिहर्सल खत्म होते ही झट से भाग आते। अच्छा बहनों भाइयों, अब यहाँ जरा सुनिए हमारी ईरा भाभी का गाया हुआ एक गीत, लता जी के साथ गाया हुआ। फिल्म थी अनोखा प्यार। सुनिए और देखिए कि कितने सुर में गाया करती थी ईरा जी। मैंने रोशन भाई के करीब जितना समय बताया, हमारी ईरा भाभी भी उनके करीब रही, मगर अब मैं समय का सीक्वेंस जो है उसको जरा इधर उधर करके रोशन साहब के आखिरी दिनों की कुछ बातें बताता हूं आपको। बाद में पीछे भी चलेंगे उनकी जिंदगी में। तो सुनिए साहब, जब सन 1967 में रोशन साहब का देहांत हुआ तो जाहिर है ईरा भाभी तो टूट ही गई थी। रोशन ने इंतकाल से पहले अपनी फिल्म अनोखी रात के कई गाने रिकॉर्ड कर डाले थे, जैसे तोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। तोहरे ताल मिले नदी के जल में। और ये भी गीत रिकॉर्ड हो चुका था उस फिल्म का। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली।
खिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। मगर एक गीत अभी बाकी था और उसे रिकॉर्ड करने का प्रबंध ईरा जी ने बड़ी मेहनत और हिम्मत से किया। रोशन के इंतकाल के बाद मुझे याद नहीं किस स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग हुई थी, मगर वहां लता जी भी मौजूद थी, जिनको खुद ईरा भाभी ने रिहर्स करवाया। गीत के लेखक इंदिवर भी वहां थे, सारे साजिंदे भी थे। मैं भी वहां मौजूद था, अपने महबूब संगीतकार की बनाई हुई आखिरी तर्ज को साकार होते हुए देखने के लिए। हम सब की आंखें नम थी और दिल बोझल थे, और हमारा दुख जैसे अनोखी रात के उस गीत के सुरों की चिलमन से झांक रहा था। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। संगीत के सितारों के महफिल में आज संगीतकार रोशन के सुरों की बौछार हो रही है बहनों भाइयों, अगले प्रोग्राम में भी होगी। रोशन के जीवन के क्रम में एक लंबी सी छलांग लगाकर हम उनकी बनाई हुई आखिरी धुन पर पहुंच गए थे, जिसे श्रीमती ईरा रोशन ने रिकॉर्ड करवाया था रोशन के देहांत के बाद। अब तो ईरा भाभी भी नहीं रही, 22 जनवरी 2005 को उनका भी देहांत हो गया। ये तो आप जानते ही हैं कि रोशन और ईरा 2 होनहार बेटे छोड़ गए। छोटा राजेश रोशन, जो अपने पिता की तरह बहुत ही लाजवाब संगीतकार बना, और बड़ा राकेश रोशन, कामयाब एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। एक मुख्तसर सी मुलाकात में राकेश ने अपने पिता के देहांत के कुछ साल पहले का हाल यूं सुनाया था हमें।
मैं जब छोटा था तो बचपन से ही मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, हालांकि स्कूल जाना पड़ता था। फिर मेरे पिताजी मुझसे तंग आकर मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल? कौन से बोर्डिंग स्कूल में? सैनिक स्कूल सतारा। सतारा? अच्छा, मिलिट्री स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ खूब ट्रेनिंग की, मगर फिर पढ़ाई से दूर रहा। अच्छा। एक बहुत अच्छा आपको वाकया सुनाऊं। एक बार स्कूल से लेटर आया डैडी को कि मिस्टर रोशन प्लीज कम एंड टेक योर सन अवे फ्रॉम हियर बिकॉज ही इज नाउ स्टडीइंग, वी आर फेड ऑफ हिम। अरे वाह, अच्छा। तो मेरे डैडी आए स्कूल में, प्रिंसिपल के पास गए, बोले कि देखिए जब वो बॉम्बे में था तो ही कम आउट 50th इन द क्लास, बट यहाँ तो 10th आ रहा है, 11th आ रहा है, आप कह रहे हैं पढ़ नहीं रहा है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मिस्टर रोशन डोंट गेट सो एक्साइटेड, देयर आर ओनली 11 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ मतलब सतारा में जो स्कूल था उसमें तुमने मैट्रिक किया, कुछ फिर वहाँ से एक बार ऐसा हुआ कि मैट्रिक एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से एसएससी के, तो मेरे डैडी ने कहा कि आप ये छोड़ दीजिए, आप तो पास होने वाले नहीं है, तो पढ़ के क्या करेंगे आप। तो मैंने कहा कि उस वक्त कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा। अच्छा। और वो मैंने करके दिखाया। फिर फर्स्ट क्लास में पास हुए थे? हाँ जी। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिन में 18 आवर्स पढ़ता था। ओहो, तो उसके बाद कॉलेज भी जाना? कॉलेज मैं पूना में था, वाडिया कॉलेज में, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उन्हीं दौरान पे डैडी का देहांत हो गई। ओहो हाँ। दिस वाज 67 नवंबर। अब दोस्तों ये तो जरूरी नहीं है कि हमारी महफिल का रास्ता रोशन साहब के इंतकाल ही की तरफ जाता रहे हमेशा। बहुत सारे खुशी के मोड़ भी तो आए थे रोशन साहब की जिंदगी में, जिनमें संगीत के लिहाज से जो पहला सबसे ज्यादा हंगामा खेज मोड़ था उस पर इत्तेफाक से कोने में मैं भी खड़ा हुआ था। और वो मोड़ था कई बरसों की मंदी के बाद रोशन के संगीत का जोरदार उभार, बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक बोल पटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये गीत सन 1960 में मेरे हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी की चोटी पर बजा था, नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ईयर। मगर बरसात की रात के तो करीब करीब सभी गीत सुपर हिट थे, आप तो जानते ही है ना। जरा हो जाए उनकी एक छोटी सी हिट परेड।
मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें। और वो जबरदस्त कव्वाली भी तो थी बरसात की रात में, जिसकी धूम अब तक बाकी है संगीत प्रेमियों के दिलों में। वश पे दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। एफएम के सदाबहार गाने और बरसात की रात के गीत जब हिट हुए ना, तब मुझे रोशन साहब के बारे में एक बात मालूम हुई, और वो ये कि दिल की जिस बीमारी ने आखिर उनकी जान ले ली, वो बीमारी कई बरस पहले अपने करतब दिखाने लगी थी। उन्होंने मॉस्को जाकर दिल का ऑपरेशन भी करवाया था, मगर बात कुछ खास बनी नहीं थी। नतीजा ये हुआ था कि हलचल बड़ी हो या छोटी हो, बुरी हो या अच्छी हो, रोशन को हर हाल में हार्ट अटैक आ जाया करता था। यहाँ तक कि जब बरसात की रात के गीत सुपरहिट हुए ना, तब भी उन पर घबराहट के मारे दिल का दौरा पड़ गया था, और बड़ी मुश्किल से उनके करीब रहने वाले हम सबको उन्हें अच्छे बुरे धमाकों से बचाने की तरकीबें ढूंढनी पड़ती थीं। दो परेशानियां तो रोशन को बरसात की रात से कई बरस पहले से उलझाई जा रही थी। एक तो ये कि उनकी एक नहीं दो बीवियां थी, और दूसरे बच्चों की तालीम की भी चिंता थी। एक बेटी एक बेटा पहली बीवी से थे, और ईरा से दो बेटे राकेश और राजेश। राकेश रोशन ने एक और बात भी मुझे बताई थी अपने पापा की परेशानियों के बारे में। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि मेरे पिताजी की फर्स्ट पिक्चर नेकी बदी, उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था। वो पिक्चर खास चली नहीं, और उस वक्त हम लोग रहते थे हुसनलाल भगत राम, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके गैराज में वर्सोवा में। ओहो, अच्छा अच्छा। तो मेरे डैडी ने कहा कि चलो भाई, यहाँ तो हमारा काम चलेगा नहीं, वापस चलते हैं दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में। तो मम्मी बताती है कि मैं पैकिंग कर रही थी, और क्योंकि घर वर्सोवा में था तो डैडी बीच पे टहल रहे थे, तो वहां टहलते टहलते उन्होंने एक गाना बनाया। ओहो, अच्छा। और वो गाना था तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। अच्छा। और यही गाना शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस इंडस्ट्री में रोक दिया। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, देखो ऐ मालिक उठा ले। बहार आई
दिल लहरों का डूबे, भंवर का सर न टकराए, न दिल लहरों का डूबे, मैं कश्ती आप पानी में, मैं तूफान के हवाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। संगीत के सितारों की महफिल ने आज बेमिसाल संगीतकार रोशन के सुरों को सीने से लगाया है। बहनों भाइयों, अभी भी एक गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। वैसे तो रोशन ने मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद वगैरह कई मर्दाना गायकों से बड़े लाजवाब गीत गवाए, मगर मुकेश से रोशन का कुछ खास ही रिश्ता था। बहुत मिलती थी दोनों की तबीयतें, दोनों बड़े भावुक थे, बड़े शरीफ, बड़े नेक। दोनों की मुस्कुराहटों से मधुरता की किरणें बिखरा करती थीं। अच्छा, अब आज की संगीत के सितारों की महफिल के आखिर में बहनों भाइयों, मैं आपको 6 गीतों की झलकें सुनवाऊंगा, जिनमें हर दूसरा गीत मुकेश का गाया हुआ होगा। ये 6 गीत रोशन साहब के संगीत के लिहाज से और शायरी के लिहाज से भी बड़े ही अनमोल गीत माने जाते हैं। शुरू करता हूं मोहम्मद रफी से, फिल्म है वल्लाह क्या बात। हंसते से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता, वो मैं हंसते से बस बेगाना। चली आती कयामत अंजुमन में, चली आती कयामत अंजुमन में, गुलों को आग लग जाती चमन में, अलग बैठा कोई मस्ताना होता, खुदाया काश में दीवाना होता, गमे हंसती से बस बेगाना। और दूसरा गीत वादे के मुताबिक मुकेश की आवाज में, फिल्म देवर। पहाड़ों ने मेरा चमन लूट कर, खिज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर, किसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया, बहारों ने मेरा चमन लूट कर। मैं समझा नहीं है मेरे हमनशी, सजा ये मिली है मुझे किस लिए, सजा ये मिली है मुझे किस लिए, के साथी ने लब के मेरे छीन कर, किसी और को जाम क्यों दे दिया, बहारों ने मेरा चमन लूट कर। अब रोशन के संगीत में तलत महमूद के अरमान भरे दिल को याद कर लें। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, एक सागर
रोशन की एक शुरू की फिल्म अनहोनी का गीत था। और अब फिर एक बार मुकेश की आवाज सुनिए बावरे नैन से। मुकेश के साथ आगे चलकर गीता दत्त की आवाज भी आएगी। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गई हूँ उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा से तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के। और बहनों भाइयों, रोशन की धुन पर मन्ना डे का गाया हुआ फिल्म दिल ही तो है का गीत जब भी बजता है ना तो हलचल मच जाती है। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। और आखिर में फिल्म मैंने जीना सीख लिया से फिर आती है मुकेश की आवाज। रोशन का संगीत हमारे दिल में हमेशा बसाए रखने के लिए। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर। न पूरी हुई जो उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर। के उजड़ी हुई जिंदगी को बसाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। फिल्मी दुनिया, प्यार की दुनिया और एहसास की दुनिया के लाजवाब म्यूजिक डायरेक्टर रोशन की यादों से सजा पहला प्रोग्राम
अब होता है समाप्त। बहनों भाइयों, अगले प्रोग्राम में भी रोशन की यादें शामिल होंगी, मगर वो यादें ज्यादातर आपके रेडियो दोस्त अमीन सायानी की अपनी यादें होंगी, जो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आप सब में बांट दूंगा। अपनी रातों को रोशन करने के लिए जरूर सुनिएगा संगीत के सितारों की महफिल का अगला प्रोग्राम।